नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह डिक्टेशन विशेष रूप से यूपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बोला जाएगा, तो रेडी हो जाइए 5 सेकंड में। आम तौर पर लोग उद्देश्य को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो केवल आत्म संतुष्टि के लिए अपना कर्तव्य मानकर कर्म करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक संस्था को 10 लाख रुपए का दान दिया। उसका मन तब तक शांत नहीं हो जाता जब तक दान की वह अगली सुबह अखबारों में प्रकाशित दान की खबर नहीं देख लेता। दान की खबर पाकर वह प्रसन्नता का अनुभव करता है। बहुत ऐसे भी हैं जो दान करने के बाद उस पर सोचना भी भूल जाते हैं। यहाँ कर्म फल और उसके त्याग को समझने की जरूरत है। ईश्वर शब्द का अर्थ कर्मों, कष्टों, परिणामों या उद्देश्यों से अप्रभावित पुरुष से है। ईश्वर में विलीन होने के लिए व्यक्ति को कर्मफल से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन केवल कर्म से फल की इच्छा या खोज को त्याग देने भर से मैं करता हूं के घमंड से छुटकारा नहीं मिल जाता। इससे बचने के लिए व्यक्ति को सदैव यह विचार करना चाहिए कि हम एक मशीन की तरह हैं और ब्रह्मा अकेला ऑपरेटर है। वही इस मशीन के जरिए काम करवाते हैं, लेकिन यह भी कर्ता के घमंड को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर के चुने हुए दूसरे पुर्जों से श्रेष्ठ हूं ऐसा भी विचार आ सकता है। इस तरह के विचारों से बचने के लिए यह विश्वास विकसित करना होगा कि अपनी सेवा के लिए ब्रह्मा ही चयन करते हैं। ब्रह्मा की कृपा से ही हम कार्य करते हैं और हमें इस कार्य को करने का अनुकूल अवसर मिलता है। समस्त कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित कर देना है। किसी भी कार्य को करने का अर्थ है क्रिया और प्रतिक्रिया के चक्र में फंस जाना। तो रास्ता क्या है? एकमात्र तरीका है कि इस तरह का विचार विकसित किया जाए कि प्रत्येक कार्य ब्रह्मा के माध्यम से किया जाता है। ऐसे कार्यों को हमारा अपना नहीं कहा जाएगा, वह केवल ब्रह्मा का कार्य होगा। ऐसे में हमारी कोई अलग पहचान नहीं है। बहुत से लोग प्रतिक्रियाओं से डरे कुछ नहीं किया करते और वे अकर्मण्य हो जाते हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में क्रियाओं से रहित हो सकते हैं? भले ही वह बाहरी रूप से कार्य नहीं करते, उनका हृदय और अन्य अंग कार्य करना जारी रखते हैं। जिन्होंने सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित कर दिया है, उन्हें कार्य करने से डरना नहीं चाहिए। डर यह संकेत देता है कि हमने मन को पूरी तरह से लीन कर लिया है। संन्यास का अर्थ है मन को ब्रह्मा के प्रति समर्पित करना। इस तरह से मन ब्रह्मा को समर्पित कर देने वाला ही असली सन्यासी है। इस संबंध में महाभारत में एक उदाहरण मिलता है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा कि आप अपने पुण्य कार्यों के बावजूद वनवास के कष्टों से
क्यों गुजर रहे हैं, जबकि प्रकृति के सामान्य नियमों के अनुसार आप सुख भोगने के अधिकारी हैं। डिक्टेशन कंप्लीट हुआ। कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करिए, आउटलाइन आपको मिल जाएगी, या टेलीग्राम पे आप संपर्क करिए, वहाँ भी आपको आउटलाइन मिल सकती है। तो वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी टिल एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।